मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नज़्म मिट्टी का दिया, जो किसने लिखी है? ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखी है। तो चलिए शुरू करते हैं। नज़्म मिट्टी का दिया, ये किसने लिखी है? ये अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखी है। ठीक है, तो चलिए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। मिट्टी का दिया। झुटपुटे के वक्त घर से एक मिट्टी का दिया, एक बुढ़िया ने सरे राह लाके रोशन कर दिया, ताकि राहगीर और परदेसी कहीं ठोकर न खाएं, राह से आसान गुजर जाए हर एक छोटा बड़ा। अब देखिए इसमें क्या कहने का मतलब है। मिट्टी का दिया आप सब जानते हैं, जो इस तरह से दिया होता है। जनरली हम लोग पहले ज़माने में जब लाइट नहीं हुआ करती थी तो ये दिया ही जलाया जाता था, है ना। और आजकल ये अब क्योंकि लाइट्स आ गई हैं तो अब हम आजकल ये दिया नहीं जलाते हैं। अब आजकल ये कब जलता है? ये जलता है दिवाली पे। मेरी ड्राइंग बहुत बुरी है, छोड़िए, 2 बार कोशिश कर ली, नहीं बन पा रहा है ना। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे कहते हैं कि भाई मिट्टी का दिया क्या होता है? जो रोशनी करता है। ठीक है, अब कहते हैं झुटपुटे के वक्त। झुटपुटे का वक्त क्या होता है बेटा? जो मगरिब का वक्त होता है ना, मगरिब से पहले वाला, है ना। असर के बाद और मगरिब से पहले का वक्त, जिस वक्त सूरज डूब रहा होता है, उसे झुटपुटे का वक्त कहा जाता है। ठीक है, यानी उस वक्त अंधेरा होने लगता है, सड़क जो है वो हमें साफ नज़र नहीं आती है ना। जनरली लोग उस टाइम पे क्या करते हैं? अपने अपने घरों की लाइट्स ऑन कर देते हैं, है ना। घर के बाहर जो लाइट्स लगी हैं वो ऑन कर दी जाती हैं। तो अब ये पुराने ज़माने की बात हो रही है। तो एक बुढ़िया है, उसने क्या करा है? झुटपुटे के वक्त घर से बाहर निकलकर एक मिट्टी का दिया राह में रख दिया है। सड़क के किनारे एक मिट्टी का दिया उसने लाके रख दिया है। किसने? बुढ़िया ने। ठीक है, सरे राह रोशन कर दिया। रोशन करने का मतलब क्या होता है? जला के रख देना। अच्छा, अब ऐसा काम उसने क्यों किया है? ताकि राहगीर, राहगीर किसे कहते हैं? राह पे चलने वाला, या फिर कोई परदेसी जो राह पे चल रहा है ना, वो कहीं ठोकर ना खा जाए। क्योंकि देखिए राहगीर और परदेसी को वहाँ का अंदाज़ा नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने घर में हैं, ठीक है, अभी लाइट चली जाए तो क्या होगा? आप अपने घर में आराम से बिल्कुल अंधेरे में चल सकते हैं, है ना। आप कहीं ठोकर नहीं खाएंगे, कहीं नहीं टकराएंगे। वहीं आप अगर अपनी आंटी के घर हो, अंकल के घर हो, जहाँ बहुत कम जाते हैं, है ना, जहाँ से आप बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं हैं, तो अगर वहाँ लाइट चली जाएगी तो आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाओगे, क्योंकि आपको डर लगेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं या जीना हो, कभी मैं गिर जाऊँ, है ना, कहीं ऐसा तो नहीं या कोई दीवार हो कि मैं टकरा जाऊँ, राइट। तो इसीलिए राहगीर और जो परदेसी होते हैं उनको उस जगह के रास्ता बिल्कुल पता नहीं होता है, तो हर छोटी बड़ी चीज़ से टकरा सकते हैं, ठोकर खा के गिर सकते हैं। इसलिए उस बुढ़िया ने क्या करा है? राह में दिए को रोशन कर दिया है, ताकि इस तरह के जो राहगीर हैं, जो लोग चल रहे हैं, जो नए हैं, अनजान लोग हैं, वो किसी तरह से ठोकर खा के गिरा ना पड़े। ठीक है, देखिए यहाँ लिखते भी हैं, राह से आसान गुजर जाए हर एक छोटा बड़ा, है ना। चाहे कोई छोटा हो चाहे कोई बड़ा हो, वो उस राह से, उस रास्ते से आसानी से गुजर जाए। ये दिया बेहतर है उन झाड़ों से और फानूसों से, है ना। बेटा ये झाड़ और ये फानूस, ये पता है क्या होते हैं? आपने देखा होगा कि जब हम किसी मैरिज लॉन वगैरह में जाते हैं तो वहाँ आपने देखा होगा ऐसे छत के ऊपर ना इस तरह की कुछ डिज़ाइन सी बनी रहती है, कांच की होते हैं, और उसमें ना लाइट्स लगी हुई होती है। पहले तो ये हम लोगों के घर में भी हुआ करते थे, जो पुराने घर हैं, बड़े बड़े घर, और आज भी लगाते हैं कुछ लोग, है ना। तो ये चीज़ें आपने देखी होगी, नहीं तो बड़े बड़े शोरूम में आपने देखे होंगे झूमर टाइप के जो छत पे लगे हुए होते हैं, और उसमें ना लाइट्स वगैरह लगी हुई होती हैं। ठीक है, तो उनसे बेहतर है, उनमें बहुत सारी लाइट्स होती है, बहुत ज़्यादा रोशनी होती है, लेकिन उनकी रोशनी ना महलों के अंदर, यानी क्योंकि ये रईस लोगों का है भाई, एक एक झाड़, एक एक फानूस कई कई लाख का आता है ना। तो जैसे नॉर्मल पीपल जो लोग हैं वो नहीं ख़रीद सकते हैं, मीडियम क्लास लोग इस चीज़ को अफोर्ड नहीं करते हैं, है ना। फिर उनका देखना, और उनका अगर बल्ब वगैरह फ्यूज़ हो जाए तो वो चीज़ें भी बड़ी कॉस्टली आती हैं, राइट। तो कहते हैं कि उन झाड़ फानूस से ये दिया बेहतर है। क्यों बेहतर है? क्योंकि झाड़ और फानूस की जो रोशनी होती है वो महलों के अंदर ही रहती है, उससे किसी दूसरे को किसी तरह का कोई फ़ायदा नहीं होता, है ना। ये दिया बेहतर है उन झाड़ों से और फानूसों से, रोशनी महलों के अंदर ही रही, जिनकी सदा सदा मतलब क्या होता है? हमेशा, जिनकी रोशनी महलों में रहे, जिससे किसी को फ़ायदा ना हो, वो किसी काम का क्या, राइट। आगे चलते हैं।
अब लिखते हैं घर निकल कर एक ज़रा महलों से बाहर देखिए। अगर आप ज़रा महलों से ज़रा बाहर निकल के देखें, है अंधेरा घुप दरो दीवार पर छाया हुआ, है ना। अभी उनके महलों में लाइट्स हैं, तमाम तरह की झाड़ है, फानूस है ना। हर तरफ लाइट्स ही लाइट्स है। आजकल तो वो नया सिस्टम भी शुरू हो गया, उसमें आप लोग दीवार के अंदर भी लाइट्स लगा सकते हैं, आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में, है ना। तो कहने का मतलब ये उन्हें तो अंधेरे का एहसास ही नहीं है। तो कहते ज़रा आप अपने महल से बाहर निकल के देखिए, तब आपको पता चलेगा हर तरफ अंधेरा घुप है। दरवाज़ों पे, दीवारों पे हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। ठीक है। सुरखरू आफाक में, आफाक क्या मतलब हो गया, बहुत ऊंचा, आसमान के जितना, है ना। सुरखरू किसे कहते हैं, जो लाल लाल हो, चमकदार हो। सुरखरू सूरज जैसा, सूरज के मानिंद, लाइक, है ना, जो खूब चमकदार हो, जो रोशनी करे, है ना, वो रहनुमा मीनार है। अच्छा, अब देखिए, अगर आपने कोई ऐसी मूवी देखी है जिसमें नाव और समुद्र इस तरह की है, वो जो लुटेरों वाली अंग्रेज़ी मूवी है, क्या नाम है मुझे पता नहीं, कैप्टन हुक है आई थिंक उसमें, तो आपने देखा होगा इस तरह की ना मीनार सी बनी हुई होती है, जिसे हम लोग लाइट हाउस बोलते हैं। इसमें ना यहाँ पे लाइट लगी होती है, वो चारों तरफ ऐसे करके ना समुद्र के चारों तरफ ऐसे घूमती रहती है, जो क्या करती है, जो राहगीर होते हैं ना उन्हें रास्ता दिखाती है। जो नाव होती हैं, जो शिप्स होते हैं ना, वो अपना डायरेक्शन भूल ना जाएं, इसलिए वो वहाँ पे खड़ी होती है और वो सबको मदद करती है रास्ता दिखाने में। ठीक है, तो उसे ही कह रहे हैं रहनुमा मीनार। ठीक है, जिसकी रोशनी से क्या होता है, रोशनी से जिनकी मल्लाहों के बेड़ा पार, मल्लाह किसे कहते हैं, वही नाव चलाने वाले जो लोग होते हैं। ठीक है, किसकी नज़्म है ये, अल्ताफ़ हुसैन हाली की। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप लोगों को सब चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट नहीं होगा।